अगर आपको इस बढ़ती ठंड में पाए का मज़ा लेना है, लेकिन पाए तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन मैं आपके लिए मज़ेदार सी हड्डी गुड्डियों का सालन लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल भी फील नहीं करवाएगा कि आपने हड्डी गुड्डियों का सालन खाया, यानी कि हड्डियों का सालन खाया है या आपने कोई पाए खाए। तो मज़ेदार सी इस हड्डी गुड्डी के सालन को बनाना कोई बेहद आसान है और ये सेम जो है ना पाए के फ्लेवर में बन के रेडी होते हैं और रेसिपी भी इसकी सेम जो है ना वो पाए ही वाली होती है, लेकिन कुछ डिफरेंट अंदाज में मज़ेदार तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना एक अच्छा सा जायका और फ्लेवर देने के लिए ना मैंने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना हाफ़ केजी के करीब, या कह सकते हैं आपके हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर, मैंने यहाँ पर ना रफली से कटिंग की हुई यहाँ पर प्याज ऐड कर दी, तकरीबन भी आधा कप के यहाँ पर तेल के अंदर। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह का कर रही हैं आप। यहाँ पर ना मैंने प्याज को ना लाइट सा ब्राउन करना है। अक्सर आपने देखा होगा मेरी रेसिपीज जो शुरू से देखते हैं ना, तो मैं ना यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट बनाती हूँ। तो मैं ये प्रोसेस करके ही पेस्ट बनाती हूँ, देख सकते हैं आप। हमने तकरीबन भी ना 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ देना है और इस तरह से ना प्याज के अंदर जब कलर आ जाने लगेगा ना, लाइट सा कलर आ जाने लगेगा और ये तमाम प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ देंगी। तो ये जो तमाम पानी है ना, इसके पानी को हमने ड्राई करना है और इतना कुक करना है कि तमाम ना यहाँ पर जो प्याज है ना उनके ऊपर, तमाम के ऊपर अच्छा सा लाइट सा कलर आ जाए। अच्छा, ये प्रोसेस मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ना प्याज की ना जो अजीब सी थोड़ी सी कच्चापन सी स्मेल होती है ना, वो फ्लेवर जो है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खानों के अंदर। तो मैं ये प्रोसेस करती हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस जो है ना थोड़ा सा लेंदी और मेहनत वाला लगे ना, तो आप सिंपल जो है ना प्याज का पेस्ट बनाकर भी प्याज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना मुझे इसकी जो ना कड़चाहट वाली स्मेल होती है ना, वो खाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पर ना जब प्याज को हम फ्राई करते हैं ना, तो प्याज का पानी सारा ड्राई हो जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान ना यहाँ पर प्याज की कड़चाहट भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमने इसे फ्राई कर लिया होता है। तो जब हमारी ना तमाम प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, उस स्टेज पे आ जाएंगी कि कुछ जो है ना नरम सी हो जाएंगी और कुछ जो है ना अच्छा सा कलर इख्तियार कर लेंगी, यानी कि फ्राई हो जाएंगी। तो इस स्टेज पे आके ना हमने तमाम प्याज का पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर जो हमने हड्डी गुड्डियाँ ली हैं ना वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हड्डी गुड्डियाँ ली हैं, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है ना नरम नरम सा गोश्त मौजूद होता है, लेकिन मैंने हाफ़ केजी के करीब यहाँ पर फिर भी जो है ना गोश्त ऐड कर लिया हुआ है। रूखा गोश्त मैंने सिर्फ ऐड किया है क्योंकि हड्डी गुड्डियाँ जो है ना सारी इसके अंदर हैं। अच्छा, सेम जो है ना ये पाए ही होते हैं। यहाँ पर मैंने ना तमाम को हड्डियाँ ले लिया हुआ, यानी तमाम जितनी भी है ना सारी हड्डियाँ हैं और यहाँ पर ना 2 से 3 मैंने यहाँ पर जो है ना इस तरह से नलियाँ भी पाए की जो है ना वो डलवा दी हुई हैं ताकि एक अच्छा सा पाए वाला फ्लेवर आ जाए। अच्छा, हड्डी गुड्डी तो नाम है, लेकिन सेम जो है ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं और इस तरह के क्या कहते हैं आप, शायद कुछ लोग नरोठे वगैरह ऐसे कुछ कहते हैं। तो ये वो होते हैं, नरम सा गोश्त होता है। जब ये पक के रेडी होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। इस तरह के नरम नरम से जो है ना यहाँ पर बीफ के ऊपर जो है ना थोड़े बहुत से जो है ना नरम सा गोश्त भी लगा होता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी होती है। तो यहाँ पर मैंने रूखा गोश्त भी ऐड कर लिया हुआ है। यहाँ पर नरम से इस तरह के भी जो है ना पीसेस होते हैं, थोड़ा बहुत डलवा लीजिएगा खुद से कहकर भी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना नरम सा गोश्त भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये अच्छी तरह से हमने धोकर इसे अच्छे से ड्राई करके रख लिया हुआ। तकरीबन भी मैंने यहाँ पर जो है ना 3 किलो के करीब ये हड्डियाँ ले ली हुई हैं। यहाँ पर ना हमने 3 किलो के हिसाब से तमाम मसाले ऐड। अब हम ना यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक बड़ा सा देगचा ले लेंगे क्योंकि हमने हड्डी गुड्डियाँ ज़्यादा बनाकर रेडी करनी है ना, तो ये खुले से देगचे में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी और खुल के बन के रेडी होती है। तो यहाँ पर ना कुकिंग प्रोसेस करते हुए तकरीबन भी 3 से 4 कप मैंने यहाँ पर जो है ना तेल का इस्तेमाल किया। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ पर 2 तेज़पात पत्ते, 2 अदद बड़ी दालचीनी के टुकड़े यहाँ पर ले लेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने जो है ना लौंग, हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें और तकरीबन भी ना 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शाह ज़ीरा इस्तेमाल किया है। लाइट सा कड़ाएंगे तमाम खड़े मसालों को। इसके बाद यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना
6 टेबल स्पून यहाँ पे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना ज़्यादा से इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर हड्डियों का सालन बनाकर रेडी करें, क्योंकि इसकी भी स्मेल ज़्यादा होती है। तो अपनी खुद की लहसुन अदरक के पेस्ट की भी कच्चापन दूर करेंगे, ताकि जितना ये अच्छे से कुक होता है ना उतना फ्लेवर जो है ना खाना के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा सा देता है। तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून 3 किलो हड्डी गुड्डी के सालन में मैंने यहाँ पर जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अच्छे स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने जो प्याज का पेस्ट बनाकर रेडी किया था ना, यहाँ पर हम इस स्टेज पे आके वो ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज के पेस्ट की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हड्डी गुड्डियों का जो सालन है ना उसको बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भुनाई होती है ना वो मेन प्रोसेस होती है। अगर आपने यहाँ पर जो है ना भुनाई अच्छी सी कर ली ना, तो यकीन करें आपका सालन कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होगा। हमने यहाँ पर जब प्याज ऐड की ना, यानी कि प्याज का जो पेस्ट ऐड किया, ढक्कन बंद करके ना 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक किया। प्याज ऑलरेडी हमारी अच्छे से कुक थी, लेकिन इसके प्रोसेस पे यानी कि जब हम पेस्ट बना के ऐड करते हैं ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई होती है। तो यहाँ पर ना हमने फ्राई करने के बाद जब ढक्कन हटाया ना, उसके बाद साथ ही हमने यहाँ पर हाफ केजी टमाटर का पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 किलो के हिसाब से मैंने तकरीबन भी जो है ना 3 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 3 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब जो है ना भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के साथ यहाँ पर जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रेडी किया था ना, इसका ही खंगाल मैंने तकरीबन भी हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना तमाम चीज़ें मैंने फ्रेश पेस्ट बना कर रेडी की हैं। अगर आपके पास होममेड या पहले से बना हुआ रखा हुआ हो ना, तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, 10 से 12 मिनट तक दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के छोड़ेंगे ना, इस तरह से मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा, जब हमारा मसाला 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में इस स्टेज पे आ जाएगा ना, तो अच्छे से भुनाई दोबारा से करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसे हमने ढक्कन बंद करके ना अच्छे से कुक कर लेना। अभी हमारा मसाला जो है ना अच्छे से भुना नहीं है, देख सकते हैं आप, थोड़े बहुत जो है ना इसके अंदर यहाँ पर जो है ना पानी मौजूद है। तो इसे हमने कुक करने के लिए दोबारा से 10 से 12 मिनट के लिए यहाँ पर कुक होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ना छींटें बहुत ज़्यादा उड़ेंगी, क्योंकि तमाम जो है ना पेस्ट बना हुआ है ना मसालों का, तो इसलिए ये छींटें उड़ाएगा। तो आप ध्यान से इसे ढक्कन को कवर करके थोड़ा सा हटा के इस तरह का प्रोसेस किया करें। इस तरह से ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा आपका मसाला भी भुन जाएगा, और इस तरह से ना आपकी यहाँ पर जो छींटें उड़ेंगी ना उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। नहीं तो ये छींटें जो है ना बहुत ज़्यादा गरम होती है, तो हार्मफुल होता है आपके लिए। तो इसलिए बचत से यानी कि अपने आप को यानी कि बचाते हुए ना अच्छी सी बुनाई कर लीजिएगा। दोबारा से इसे हमने 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। तो इस तरह से हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। यानी कि टोटल ना मैंने यहाँ पर आधा घंटा ना सिर्फ इसे भूनने के लिए दिया था। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से तेल ऊपर आ चुका हुआ है और मसाला ना कितनी अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। अब आप सोचें, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, अगर इस तरह का मसाला जो है ना भुन जाए, उसके बाद जब आपका खाना बन के रेडी होगा, तो सोचें कितना फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होगा। इस टाइम पे आके जब हमारा मसाला भुन जाएगा ना, तो यहाँ पर हम सिंपल जो हमने धोकर अच्छे से सोख करके यहाँ पर हड्डियाँ रखी थी ना, इस टाइम पे ऐड कर देंगे, अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, आप अगर मिक्स ना कर पा रहे हो ना तमाम मसालों के अंदर हड्डियाँ, तो आप रहने दीजिएगा। यहाँ पर जब हम पानी ऐड करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। जब पानी ऐड कर देंगे ना, उसके बाद भी थोड़ा बहुत इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि तमाम मसाला ना वेलकम बाइंड हो जाए हड्डियों के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ना हमने दीगचा भर के जो ना पानी ऐड कर देना और ढक्कन बंद करके ना इसे मैंने ओवरनाइट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप ओवरनाइट नहीं पका रहे हैं, तो ये तकरीबन भी जो ना 2 से ढाई घंटे में भी पक के रेडी हो जाएंगी। लेकिन मैं ओवरनाइट बनाती हूँ ना, तो इसका फ्लेवर कोई अलग लेवल का ही आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको सेकंड बार ये बात बता रही हूँ कि आप जितनी अच्छी ना मसाले की भुनाई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से आपकी जो है ना ये हड्डी गुड्डी का सालन बन के रेडी होगा। क्योंकि ना इसका फ्लेवर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का होता है। लेकिन अगर आपने शोरबा थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखा होता है ना, तो आपका शोरबे का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा
थिक और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। तो आप जो है ना अगर हड्डी गुडियाँ ख़त्म भी हो जाए ना तो इसका जो शोरबा होता है ना उससे आप जो है ना 3 से 4 दिन रखने के बाद भी इंजॉय करते हैं ना, रोटी, पराठे, नान या चपाती के साथ या वाइट चावल के साथ भी। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। अगली सुबह हो चुकी हुई थी, रात तक मैंने इसे जो है ना पकने दिया। देख सकते हैं आप पक के ये आधा हो चुका हुआ है। तमाम सालन कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका हुआ है। मैं इसकी आपको ग्रेवी चेक करवाऊँ। ये देख सकते हैं आप तमाम हड्डियाँ अच्छे से गल चुकी हुई हैं। देख सकते हैं आप सारी नलियाँ ना बेहद कोई फ्लेवरफुल सी गल के रेडी हो चुकी हुई हैं। इसका शोरबा देखें अच्छा सा जो है ना इसके अंदर लेस आ चुका हुआ है। और ये लेसदार जो सालन है ना बहुत ही कोई अलग लेवल का होता है। एक बार मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। अब हम लास्ट में ना एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा कोई अलग लेवल का आएगा। तो यहाँ पर ना हमने जायफल और जवित्री को अच्छे से पीस करना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिंच बराबर यानी कि चुटकी बराबर ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है, इससे ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना इसे हमने तकरीबन बिना 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ देना है। इसी तरह से मज़ेदार से फ्लेवरफुल से हमारे जो है ना पाई का सालन बन के रेडी हो चुका हुआ तो है ना मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी। आपको सेम लग रहा होगा कि आपने ना कोई पाई बनाकर रेडी किए हैं। तो इस रेसिपी को ना आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है। और तकरीबन भी जो है ना अगर आप पाई बनाएंगे ना तो आपके 7 से 8 हज़ार के जो है ना सिर्फ और सिर्फ पाई ही आएंगे। और अगर आप हड्डी गुड्डी का सालन बनाएंगे ना तो तकरीबन भी आपका 2 से 2.5 हज़ार में मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी हो जाएगा। और तकरीबन भी ना 15 से 20 बंदे आराम से आपके ना इस सालन को एंजॉय करेंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान करके आपके सामने पेश किया है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरी रेसिपी को कहाँ से देखते हैं ज़रूर से बताइएगा। किस सिटी से देखते हैं कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर से करिएगा। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो इससे ना आप लवाजमात यानी कि जो हमने यहाँ पर अदरक कटिंग की हुई, यहाँ पर धनिया, लीमू और यहाँ पर ना जो हमने हरी मिर्चें कटिंग की हुई ऐड की है ना, रखी है ना, सर्व की है ना, तो इसके साथ भी आप इसे एंजॉय करेंगे ना तो मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।